शोवेल, जब आप एक ट्रेडिंग जर्नी में होते हो तो उसमें कई सारे आप लॉस फेस करते हो। वहां पर आप अटक जाते हो लर्निंग में। सोचो, अगर उस लर्निंग को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बता दूं कि कहां से आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग को सीखना है, और उसी के साथ बता दूं कि कैसे उस ट्रेडिंग जर्नी से आपको प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये बंदा आपके लिए सब कुछ फ्री में ला रहा है। तो वो क्या है, इस चीज को समझो। सो जब आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो उस केस में आपके मन में सवाल आता है कि हम लोग उस ट्रेडिंग को कहाँ से सीखें, उस बेसिक थिंग्स को कहाँ से स्टार्ट करें तो इससे हम लोग प्रॉफिट को जनरेट कर पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली जो चीज़ हम लोगों के निकल के आती है कि हम लोग प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर है, यानी कि हम लोग किस फेज में है। तो हम लोग पहले बात है, हम लोग यूट्यूब पर है। अब यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट है, तो उस कंटेंट में हम लोगों को क्या सीखना चाहिए यूट्यूब से, पहले इस चीज को समझो। तो उसके लिए आपको पेन एंड पेपर लेकर बैठना है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मीन्स जिस ऐप का या फिर जिस एक्सचेंज का आप लोग यूज कर रहे हो फॉर ट्रेडिंग, उसके बारे में ए टू लेकर जेड तक सब कुछ आपको रीड कर लेना है कि कैसे कैसे आपको उसके अंदर स्टॉप लॉस का यूज करना है, कैसे एंट्री यूज करना है, कैसे ट्रेलिंग एसएल का यूज करना है, एंड एनओ एंड जीटीडी सब कुछ आपको सीख लेना है ऑपरेटिंग के अंदर। दूसरी जो चीज निकल के आती है उसको बारे में भी आपके माइंड में रखना है, वो है बेसिक थिंग्स। बेसिक मतलब आपको याद रखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखना है आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स। एंड थर्ड जो चीज निकल के आती है टैक्सेस है, यानी कि जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, अपनी ट्रेडिंग जर्नी से प्रॉफिट कमाओगे, तो उसमें आपको कितना टैक्स, कैसे क्या सिस्टम होता है, आपको सब कुछ उसके बारे में जान लेना है ताकि आपको कभी आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, इसी के साथ साथ मैं अगर नेक्स्ट चीज की बात करूँ तो है मार्केट की बॉडीज। मार्केट बॉडीज मतलब कि मार्केट की रैली क्या है, वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे मूव होती है, इन सबका सारा सेंटिमेंट आपको अपने माइंड में कैप्चर कर लेना है। ठीक है, अब आती है ट्रेडिंग टाइप्स। देखिए, आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो उसको अपने माइंड में रखना है। लाइक स्कैल्पिंग है, डे ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, ये सब कुछ अपने माइंड में रखना है ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। सिक्स्थ है लाइव वीडियोस, यानी कि आपको एक अच्छा सा यूट्यूबर पकड़ना है जो लाइव एनालिसिस करता हो, लाइव वीडियोस में ट्रेड देता हो। इनके बारे में सब कुछ आपको जान लेना है ताकि आपको पता लग पाए कि वो लोग अपने ट्रेड्स में या फिर अपने सेटअप्स में कैसे कैसे वो एंट्री करते हैं और कैसे कैसे वो एग्जिट लेते हैं। ठीक है, तो सबको अंदाजा मिल जाएगा। अब जो हम लोगों के नेक्स्ट थिंग्स निकल के आती हैं इनके अलावा, यूट्यूब के अलावा, इस चीज को समझो। दूसरा है बुक्स। बुक से आपको ये है कि आपको थ्योरेटिकल कहीं ना कहीं फ्रीली एक नॉलेज मिल जाती है जस्ट सीखने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को निकल आता है पार्टनर। देखिए, हम लोगों के लिए पार्टनर उतना ही इंपॉर्टेंट जितना ट्रेडिंग में मतलब बहुत कुछ होता है। रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये सब कुछ भी आपके हो सकते हैं। तो एक पार्टनर होते हुए आपको ये पता लगेगा कि हम लोग एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। कुछ नॉलेज उसके पास होती है, कुछ हमारे पास होती है, जिससे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं और आने वाले सेटअप्स में हम लोग काम करेंगे। अब जो नेक्स्ट निकल के आती है वो है रियल ट्रेड। यानी कि रियल ट्रेडिंग मतलब ये नहीं है कि आप लोग पेपर ट्रेडिंग करो, ये बिल्कुल भी नहीं है। रियल ट्रेडिंग का मतलब है एक स्मॉल अमाउंट से आप लोग उसको यूज करो, या एक ऐसा आपको इन्वेस्टिंग करना है, एक स्मॉल अमाउंट लाइक 1000, 2000, 5000, 10,000 तक आप इसको मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। याद रखना, ये जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे या फिर आप जिसको यूज करोगे फॉर प्रैक्टिस, फॉर लर्निंग। ओके, इसको ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के लिए जनरेट करो। अब ऐसा भी नहीं होता कि आप लोग डायरेक्ट से 1000 से 10,000 बना लो, ऐसा भाई कभी भी नहीं होता है। अब देखिए, ये एक स्मॉल रिस्क वार्ड से आप लोग इसको स्टार्टिंग भी कर सकते हो फॉर स्टार्टअप। ओके, अब जो नेक्स्ट निकल के आती है, इस चीज को समझने की कोशिश करो, वो है गेट अ मेंटोर। गेट अ मेंटोर का मतलब ये कुछ ऐसा जिसके पास नॉलेज ट्रेडिंग की आपसे भी ज्यादा होगी, जो आपकी मिस्टेक्स पे आपको रोके, आपको बताए कि यहाँ पर कैसे क्या करते हैं। वो आपका टीचर भी हो सकता है, या फिर अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग जर्नी में तो वो आपका कोई भी हो सकता है जो आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, लाइक वो आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका कोई टीचर जो आपको पैसा लेकर सिखा रहा हो, कोई भी हो सकता है। ओके, सो गेट अ मेंटोर, सो ही कैन योर मेंटोर। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, मेक जर्नल। अब जो ये जर्नल होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक नोटबुक के जैसा होता है जिसमें हम लोग सब कुछ लिखते हैं। लिखते क्या है, पहले इस चीज को समझो। लिखते हैं उसमें कि कब, क्यों, कहाँ, मनी को हमने किस क्वांटिटी में कैसा बाय सेल किया, कैसा यहाँ पर ट्रेड लिया, एंड इन सभी चीज़ों को लेने के बाद आप उसमें बाद में एनालाइज कर सकते हो, और उसी के साथ ये भी ले सकते हो कि उस टाइम पर आपके इमोशंस कैसे थे, एंड जब इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं थे तो कैसे आपके साथ में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे आपके इमोशन। ये सब कुछ आपको किस रीजन से थे, ये सब कुछ आपको उसमें लिखना है। एंड लिखने के साथ साथ आप उस चीज़ को पूरा का पूरा अपने बाद में क्लैरिफाई कर सकते हो, एंड इसलिए आपको जर्नल बनाना चाहिए। अब देखिए, लास्ट में मैं कंक्लूजन की बात करूँगा।
अब कंक्लूजन में हम लोग रिकैप करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहली चीज निकल के आती है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको ट्रेडिंग के सभी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में कलेक्ट करना है। सेकंड इज बुक्स। देखो, बुक्स आपको जस्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे देती है जिससे आप ट्रेडिंग कर पाओ। थर्ड इज कोर्स। कोर्स को जरूरी नहीं, आप फ्री में भी लर्निंग करके आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने फ्री में ही बहुत कुछ सीखा है। देखिए, अब फोर्थ है स्टार्ट ट्रेडिंग, यानी कि 2, 3, 5, 10 हज़ार से आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है एंड जस्ट फॉर प्रैक्टिस, याद रखना है इस चीज को। ओके, सो फाइव्थ है मेक जनरल। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जनरल से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और जनरल को बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका मेन बेस है। ओके, आई होप आप अब से जनरल बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब सिक्स्थ है वॉच चार्ट। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको पहले नहीं बताया, बट बता दूं, आपको डेली चार्ट को वॉच करना है कि डेली मार्केट में कैसे कैसे सेंटिमेंट बन रहे हैं, मार्केट कैसे मूव होता है, कैसे फॉर्म होता है और क्या चीज बनने पे क्या मोमेंटम आता है। ये डेली आपको चार्ट के अंदर वॉच करते रहना है। अब सेवेंथ चीज ट्रेडिंग पार्टनर। देखिए, आपको ट्रेडिंग पार्टनर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ईच अदर सपोर्ट। ओके, एट्थ है अंडरस्टैंड मार्केट सेंटिमेंट लाइक साइकोलॉजी एंड इमोशंस, ताकि आपको मार्केट के सेंटिमेंट इमोशंस आपको समझ में आने लगे। सो ये ही था आपका लास्ट दरवाजा ट्रेडिंग को सीखने का। सो आज के इस डे में मैंने आपको जितना भी बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि कैसे आपको क्या करना है लर्निंग में। ओके, सो सब कुछ आपके सामने क्लियर हो चुका है एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। एंड आज के फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लर्निंग टॉपिक के ऊपर। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।